और इसी बीच बड़ी जानकारी रायसेन से, जहां सड़क हादसे में 3 पत्रकारों की मौत हुई है। बड़ी और अहम जानकारी, विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित 2 और पत्रकारों का निधन हुआ है। विदिशा रोड पर ट्रक की टक्कर से तीनों पत्रकारों की मौत हुई है। बताते चले कि भोपाल से विदिशा की ओर तीनों पत्रकार आ रहे थे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं रायसेन से। ये बड़ी जानकारी, जहां सड़क हादसे का शिकार होते हुए 3 पत्रकार नजर आए हैं। बताते चले कि सड़क हादसे में 3 पत्रकारों की मौत हुई है। विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित 2 और पत्रकारों का निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां विदिशा रोड पर ट्रक की टक्कर से तीनों पत्रकारों की मौत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तीनों पत्रकारों की मौत हुई। ट्रक से टक्कर हुई, रात के अंधेरे के दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे के शिकार 3 पत्रकार हुए, जिसमें तीनों पत्रकारों की मौत हो गई है, जिनमें से एक विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 और पत्रकारों का निधन हुआ है। आपको बताते चले कि भोपाल से विदिशा की ओर तीनों पत्रकार आ रहे थे, उसी दौरान ट्रक से टक्कर हुई और ट्रक की चपेट में आने से तीनों पत्रकारों की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद अब कहीं ना कहीं शोक की लहर भी देखने को मिल रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया गया है। सीएम ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया कि विदिशा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा और पत्रकार साथी सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित के दुर्घटना में निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। तो ये ट्वीट सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर चुनाव अभियान तेज हो गया है। बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है और जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शालीमार बाग में बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया है और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। किस तरीके से लगता है कि भाजपा इस चुनावी सफर में विजयी होगी, क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि बहुत लंबा अरसा हो गया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। केजरीवाल जी को भी लंबा अरसा हो गया, दिल्ली वाले अब सब जानते हैं। केजरीवाल करप्शन बाल बन गए, रोज नए नए किस्से करप्शन के सामने आ रहे हैं। नोटंकी करते हैं, विकास में कोई भरोसा नहीं है सिंगलपुर के कार्यकर्ता और इसलिए अभी यहीं रुकेंगे और इसलिए रेखा गुप्ता जी पुनः जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और उधर ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने पुराने बांधों को भरने और उन्हें सुंदर बनाने की एक अच्छी पहल की है। इसकी शुरुआत वीरपुर बांध से की गई है, जहां स्मार्ट सिटी के सहयोग से डैम के नजदीक सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसका मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने भूमि पूजन किया। बताते चले कि वीरपुर बांध ग्वालियर का प्राचीन बांध है, जिसे अब पर्यटक स्थल बनाने की योजना है। डैम के इर्द गिर्द एक पाथवे बनाया जाएगा, जहाँ वॉशरूम, दुकानें और फुटपाथ के अलावा लोगों के बैठने और घूमने फिरने के लिए भी सुंदरता बढ़ाई जाएगी। वीरपुर, गिरवाई और अजयपुर के आसपास जो भी हमारे 4 डैम निर्मित हैं, उन डैमों को भरने के लिए बेसारी ककोटों से एक कैनाल की स्वीकृति कराई है। उस कैनाल के माध्यम से हम रायपुर बांध को भरेंगे। रायपुर बांध से मामा का बांध भरेंगे, फिर हमारा वीरपुर भी भरेगा, हनुमान बांध भी भरेगा। इस प्रकार से हमारे चारों बांध उस कैनाल के माध्यम से भरेंगे। उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। उसके टेंडर भी ओपन हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम उसका भी भूमि पूजन करेंगे। और यहाँ रुकते फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।